हे गाइस, दिस इज सी यशुगन और आज ये वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आईसीआई मॉड्यूल के सारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक, सारे चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व। और ये सीरीज टोटली फ्री आप लोगों को यूट्यूब पे मिलने वाली है। और आज ये फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये चैप्टर के 15 क्वेश्चंस जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है वो सॉल्व करने वाले। So without wasting any further time, let's get started, guys. पहला क्वेश्चन, difference between compound and simple interest at 5% per annum for 4 years on ₹20,000। तो फॉर्मूला आपके माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का सर पी कॉमन ले लेते थे, 1+i⁻n -1 माइनस RT/100। ठीक है, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ पी कॉमन ले लिया है, दैट्स इट। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए। 1+i⁻n कैलकुलेटर पे लेना 1.05। पावर क्या रहने वाला है? 4 है, तो इंटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 3, -1 कर लीजिए, तो -1 कर लिया। माइनस RT/100, तो R5 इंटू 4 20/100 0.2 होता है, तो -0.2। तो आप लोगों की कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 0.01550625 आ रहा है। इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्रिंसिपल है 20,000 इंटू 20,000, तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 310। डी ऑप्शन आप लोग टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पे ध्यान देना है। रेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9%। तो हाफ ईयरली बोला गया है, पहले 2 साल के लिए 6% और फिर बाद के 1 साल के लिए 9%। तो अमाउंट निकालना है हमें, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट रहेगा प्रिंसिपल इंटू 1+i⁻n, जहाँ जहाँ आई है डिवाइडेड बाय एम, जहाँ जहाँ एन है एन इंटू एम। तो 10,000 1+i 0.06 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 2। कैलकुलेटर पे ले लीजिए 1.03 इंटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 3 इंटू 10,000 कर लीजिए, तो ये आ जाता है 11255.088। फिर इसको आगे लेते हुए जाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1+0.09 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 इंटू 2। 1 साल के लिए है, तो 0.09 डिवाइडेड बाय 2 +1 इंटू इक्वल टू पावर 2 है तो एक बार इंटू 11255.088। ये आ जाता है आप लोगों की कैलकुलेटर स्क्रीन पे 12,290.83। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 10,000 माइनस कर लेंगे तो 2,290.83। तो कोई भी एज सच मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज हम लोग टिक कर लेते हैं। ठीक है, 3 रुपए का डिफरेंस, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए हमने नन ऑफ दिस टिक कर लिया। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+i टू द पावर 2। पी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 1.05 इंटू इक्वल टू एक बार, जो भी आपका आंसर आया उसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है 9,070.29। ये ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid हाफ ईयरली बेसिस। अब हाफ ईयरली बेसिस है। ऊपर क्वेश्चन में ईयरली था, अब हाफ ईयरली है। तो अगेन 10,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+i डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 2।
कैलकुलेटर पे 0.05 लेना है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू पावर 4 है तो 3 बार 1 2 3, जो भी आपका आंसर आया उसको इधर लेके जाओ तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 10,000। तो आप लोगों की कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रहा होगा 9059.50। तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन टिक किया गया है, ₹1.5 का फर्क है, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों को भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। टेक्निकल है। जॉनसन लेफ्ट ₹1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor sons Tom, Dick and Harry aged 9, 12 and 15, ठीक है। जॉनसन के 3 बेटे हैं, ठीक है, टॉम, डिक और हैरी। 9 साल का है ये, 9 years, ये 12 है और ये 15 है। शुड ईच रिसीव इक्वली आफ्टर अटेनिंग द एज 25। तो ये 25 ईयर्स कब आने वाले, इसके 25 ईयर्स आने वाले 16 साल के बाद। इसके कब आएंगे, 13 साल के बाद। इसके कब आएंगे, 10 साल के बाद, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 3.5%, हाउ मच ईच सन शुड रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए सबका अमाउंट सेम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x लिख दूं, यहाँ पे y लिख दूं, यहाँ पे z लिख दूं, तो यहाँ पे इसको क्या मिलने वाला है, x इंटू 1.035 टू द पावर 16। यहाँ पे इसको क्या मिलने वाला है, y इंटू 1.035 टू द पावर 13। यहाँ पे इसको क्या मिलने वाला है, z इंटू 1.035 टू द पावर 10। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबका जो अमाउंट है वो सेम है, मतलब ये तीन जो अमाउंट है ना वो सेम है, इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि लिखा है यहाँ पे शुड ईच रिसीव इक्वली आफ्टर द अटेनिंग द एज 25, ठीक है। तो आपको इक्वेट कर दीजिए सबको। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आप लोगों को पता है कि जो जॉनसन है वो 1 लाख रुपए छोड़ के गया था, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों अमाउंट मिला के कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि आज के डेट की बात हो रही है। तो सर ये आज की डेट की बात हो रही है, तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिला के हो रहा है 1 लाख। अब सबको है ना आप एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो, तो सबको x के टर्म्स में लिखते हैं। तो ये x तो x है ही, y को x के टर्म्स में लिखना है तो इसको इधर भेज देंगे। अब ये डिवाइड में आ गया, तो 1.035 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 1.035 टू द पावर 13, बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर्स जाते सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 13 3। सिमिलरली ये इसको भी इधर भेज देंगे, तो 1.035 टू द पावर 10 डिनोमिनेटर में आ गया। अब 16 और 10 बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर्स जाते सब्ट्रैक्ट, तो 16 माइनस 10 6 बचता है। सब मिला के आ रहा है 1 लाख। x कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 1.035 इंटू इक्वल टू 2 बार, ये आ गया 1.1087 प्लस m प्लस में डाल देता हूँ, फिर 1.035 इंटू इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5, 1.22925, इसको भी m प्लस में डाल देता हूँ, 1 को भी m प्लस कर लेता हूँ MRC, तो ये आ जाता है 3.33797 इज इक्वल टू 1 लाख। x की वैल्यू क्या आ रही है, 29,958.3। अभी x की वैल्यू आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर 25 ईयर्स। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालना है, तो आप x की वैल्यू पुट कर दिया है आपने, तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए
1.035 टू द पावर 16 है और x की वैल्यू आई है 29,958। ठीक है, तो 1.065 ले लीजिए, 1.035 ले लीजिए, इंटू इक्वल्स टू 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंटू 29,958.3। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 51947 अप्रोक्स, 51947 अप्रोक्स। तो यहाँ पे भी आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं। चलेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, टेक्निकल था। इंस्टीट्यूट है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व हुआ है, इंस्टीट्यूट पूछती है सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई विद पावर एन। अमाउंट डबल हो रहा है, 2p, p इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर एन, p और p कैंसिल। अब ये केस में क्या करना पड़ता है, देखिए सारे ऑप्शंस जो है नेचुरल नंबर नहीं है, लॉग की मदद लेनी पड़ेगी। लॉग 2 इज इक्वल टू एन लॉग 1.05, लॉग 2 तो 0.301 होता है, डिवाइडेड बाय लॉग 1.05 निकालना है, तो 1.05 लेंगे कैलकुलेटर में, 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230 0.02118। तो फाइनल आंसर आ रहा है 14.208 ईयर्स। तो अब ये 14 ईयर्स होता है, 0.208 इंटू 12 कर लीजिए, ये मंथ्स हो जाएगा। ये आ रहा है 2.506। एक मिनट, 12 टाइम्स अंडर रूट, एक मिनट, इसको 2 लेंगे कैलकुलेटर में, 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230। जो कैलकुलेटर पे आ रहा है वो एग्जैक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा गाइस। 1.05 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230। तो ये आ रहा है 0.02183888549। इसको डिवाइड इक्वल टू कर लीजिए इंटू 0.30097। तो ये आ रहा है 14.20749। ठीक है, तो 14.20749 इंटू 12 करिए, तो ये आ रहा है 2.4899। अप्रोक्सीमेटली 2.5 से कम है, तो इसके लिए 2 मंथ्स वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर आ जाता है एज पर इंस्टीट्यूट। तो अभी इससे पहले हमारा आंसर 3 मंथ्स के करीब आ रहा था, 2.5 से ज़्यादा, बट इंस्टीट्यूट का अजम्पशन उन्होंने पूरे डेसिमल्स लिए हुए हैं, तो हमें भी पूरे डेसिमल्स लेने पड़ेंगे। बट जितना मेरा अनुभव रहा है कि इंस्टीट्यूट एकदम क्लोज कॉल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, तो बट अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। In how many years the sum of money trebles at 5% compound interest payable on half yearly basis? Trebles. तो 3p is equals to p into 1 plus I divided by 2 to the power n into 2. p और p कट, अगेन हमें लॉग लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा log 3 is equals to 2n log
1.025। log 3 निकालना है, कैलकुलेटर पे 3 लेंगे, कैलकुलेटर पे 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड 56230 0.47700609 डिवाइडेड बाय 1.025 का लॉग निकालना है। 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.000562301। ये आ रहा है 44.4974 इज इक्वल टू 2n। n की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, 22.2487। तो एक ही ऑप्शन है जो 22 के रेंज में है, वो है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हम लोग टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंथ्स निकालना रहेगा तो वही जो पॉइंट वाले टर्म्स है इंटू 12 कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलराइट। machine depreciates at 10% of its value at the beginning of the year. The cost of the scrap value realization at the time of the sale being scrap value ये है and 9000। अच्छा, कॉस्ट है और ये स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। हाउ मेनी इयर्स द मशीन कैट वाज पुट टू यूज। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो 9000 इज इक्वल्स टू 23420 इंटू 1 माइनस जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% 0.1 टू द पावर n। n निकालना है हमें। तो 9000 डिवाइडेड बाय 23420 इज इक्वल टू 0.38428 इज इक्वल टू 0.9 टू द पावर n। अब आपके जो ऑप्शंस है सारे के सारे वो है नेचुरल नंबर्स में। तो अब हमें ये क्वेश्चन के लिए लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0.9 लेना है कैलकुलेटर में और इंटू इक्वल टू काउंट करते हुए चलना है जब तक कि ये वैल्यू नहीं दिखती, ठीक है। तो 0.9 लिया कैलकुलेटर में, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0.9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 8 टाइम्स में अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो 8 टाइम्स से मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर क्या हो जाता है। कैलकुलेटर में एक साल कम होता है, एक कम हमें इक्वल टू प्रेस करना रहता है। तो n की वैल्यू हो जाती है 9 ईयर्स। 8 टाइम्स में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो 9 ईयर्स। A machine worth 4,90,000 is depreciated at 15% on its opening value each year when its value would be reduced to 2 लाख। तो ये 2 लाख इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, इंटू 1 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n। 2 लाख डिवाइडेड बाय 490740 ये आ रहा है 0.4075477 इज इक्वल टू 0.85 टू द पावर n। अब लॉग लगाना पड़ेगा मजबूरन, तो लॉग लगा दीजिए, ये पूरा सेम n log 0.85। तो 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.000562301। यह आंसर आ रहा है -0.389677 अपॉन 0.85 का लॉग 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.000562301 -0.07056131।
डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 0.3896 772। एन की वैल्यू आ रही है 5.52253 ईयर्स। तो डी ऑप्शन ए के आंसर है हमारा 5 ईयर्स में, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मशीन वर्थ 4,90,000 सेम है, is depreciated at 50%, when its value would be reduced by 90%। बाय 90% मतलब बची कितनी वैल्यू रहेगी, स्क्रैप वैल्यू 10% बची रहेगी। तो स्क्रैप वैल्यू है 49074 इज इक्वल टू परचेज वैल्यू, कॉस्ट है 490740 इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन टू द पावर n। इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, 0.1 इज इक्वल टू 0.85 टू द पावर n। मजबूरन लॉग लगाना पड़ेगा, तो लॉग 0.1 इज इक्वल टू n लॉग 0.85। 0.1 का लॉग 0.1 लेंगे कैलकुलेटर में 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4, क्या आ रहा है, -0.999458। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 0.1 ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.85 का अभी हमने निकाला था ना ऊपर, ये -0.07056 131, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। एन की वैल्यू आ रही है 14.1644 ईयर्स, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, मशीन वर्थ 4,90,000 सेम है, डेप्रिसिएटेड, ये तो सेम सेम होगा क्या, कौन सा क्वेश्चन मिस होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है। इसके अलावा इसके इसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 11, अलीबाबा बोरो 6 लाख हाउसिंग लोन, लोन था 6 लाख का, 6% रिपेबल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आए 6% इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एन की वैल्यू है 20, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी। तो सबसे पहले तो एनुइटी आपका आंसर हो जाता है कि एनुइटी है, जी हाँ सर एनुइटी है, इंस्टॉलमेंट दिख रहा है मतलब एनुइटी है, लोन लिया हुआ है मतलब लमसम अमाउंट आज लिया है, इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी। क्या इजी वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, जी हाँ एनुइटी निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इज इक्वल टू एनुइटी इंटू पीवीएफ। तो यहाँ पे लोन का अमाउंट है 6 लाख रुपए, एनुइटी तो निकालना है, पीवीएफ कैसे निकालते हैं, 1 + i लेना है कैलकुलेटर में, 1.06 डिवाइड इक्वल्स टू n टाइम्स, डिवाइड 1 2 3 4 5 6 जीटी, देन जीटी, तो ये आ रहा है 11.4699, फिर इसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 6 लाख, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है एनुइटी इज इक्वल्स टू 52310.7। तो ऑप्शन आ जाता है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। चलिए
A sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 lakh. At the end of 25 years, how much provision need to be made out of profit each year, providing sinking fund investment can earn interest up to 4%. सिंकिंग फंड क्या होता है? फ्यूचर में कोई खर्चा करने वाले हैं उसका प्रोविजन आज से करना, या फ्यूचर में कोई कैश आउटफ्लो होने वाला है उसका प्रोविजन आज से करना, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी तो सर हमारे पास 5 लाख है, इंटू इज इक्वल टू एन्युटी पता नहीं निकालना है, 1 प्लस आई मतलब 1.04 एनुअली चले, यस ठीक है, टू द पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। चलिए कैलकुलेटर पे लेना है 1.04 इंटू इक्वल टू 24 टाइम्स, एक दो 2.6658 आ रहा है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.04, ये जो भी आपका आंसर आ रहा है ये आ रहा है 41.645। इसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 5 लाख। तो एनुइटी की वैल्यू आ रही है, एनुइटी की वैल्यू आ रही है 12,005.98 अप्रोक्सीमेटली। ए ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, a machine cost rupees 5,20,000 with an estimated life of 25 years. A sinking fund is created to replace it by the new model 25% higher cost after 25 years, with a scrap value realization of 25,000. What amount should be set aside every year if the sinking fund investment accumulates 3.5%? तो पहले तो हम देखते हैं कि कितना कैश आउटफ्लो होने वाला है। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है? 5,20,000 प्लस एप्रिसिएशन हो जाएगा 25% प्लस कर लीजिए, 5,20,000 का 25% कितना होता है? 1,30,000। तो न्यू मशीन की जो कॉस्ट रहेंगी वो 6,50,000 रहेगी, प्लस एक है ना 50,000 का हमें स्क्रैप मिलेगा, जो पुरानी मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू भी तो मिलेगी, तो 25,000 माइनस कर लेंगे तो 6,25,000 नेट कैश आउटफ्लो हो रहा है। अब 6,25,000 हमें चाहिए कब? 25 साल बाद। कितना प्रोविजन हर साल बनाना पड़ेगा तब जाके 25 साल बाद 6,25,000 मिल जाए? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर में लमसम दिख रहा है, तो एन्युटी निकालना है 1 प्लस आई टू द पावर 25 माइनस 1 अपॉन आई। कैलकुलेटर पे लेना है 1.035 इंटू इक्वल टू 23 टाइम्स, एक तो 23 सॉरी 24 टाइम्स, पावर 25 है तो 24 टाइम्स 1.035 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 1.035 इंटू इक्वल टू 24 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 करना है डिवाइडेड बाय 0.035। तो ये आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा 38.9498, इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू पे चले जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 6,25,000। तो एनुइटी की वैल्यू आ रही है 16,046.27। तो अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। थोड़ा फर्क आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है,
सी ऑप्शन, क्योंकि चारों ऑप्शन में से सबसे करीब यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट। Raja aged 40 wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death. If his expectation of life is another 30 years, मतलब 30 साल बाद वो मरने वाला है और उसके मरने के बाद वो अपनी वाइफ के लिए 40 लाख छोड़ के जाना चाहता है, and he starts making equal annual investment commencing now at 3% compound interest, how much should be invested annually? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 30 साल के बाद उसको 40 लाख होना और यहाँ पे उसको इंस्टॉलमेंट इकट्ठा करनी है, मतलब लमसम अमाउंट बाद में है, इंस्टॉलमेंट पहले है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर्मूला क्या है? 40 लाख फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। कैलकुलेटर पे लेना है 1.03 इंटू इक्वल टू 29 टाइम्स। ये आ रहा है 47.5754, इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 40 लाख, तो एनुइटी की वैल्यू आ रही है 84,077.03। तो अप्रोक्सीमेटली डी ऑप्शन के सबसे करीब है हम लोग, 14 के डी ऑप्शन के सबसे करीब है। 2-4 रुपए का फर्क हर जगह आ ही रहा है। ये चैप्टर में तो रहता ही है, 2-4 रुपए का फर्क हर जगह रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट। Appu retires at 60 years receiving pension of 14,400 a year paid in half yearly installments। ये जो लिखा है ना वो एक्सीडेंट पॉइंट है। 14,400 एक साल का है बट 2 इंस्टॉलमेंट में दिया है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 7,200, 6 महीने की 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आफ्टर Appu retires 60 years receiving pension of 14,400 a year paid in half yearly installments for the rest of his life after reckoning his life expectations to be 13 साल। तो 13 साल तक के उसको हर साल हाफ ईयरली बेसिस के हिसाब से पेंशन मिलने वाला है, टोटलिंग टू साल भर का 14,400 या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7,200। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पेबल हाफ ईयरली। व्हाट इज द सिंगल सम इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, मतलब आज के डेट में उसके जो 13 साल की पेंशन है उसका आज के डेट का अमाउंट क्या है? ठीक है, क्यूमुलेटिव अमाउंट क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। जी हाँ, एन्युटी इंटू पीवीएफ। तो एन्युटी है 7,200, पीवीएफ निकालना है तो 1 प्लस आई ले लीजिए कैलकुलेटर पे। आई कितना है? 4% हाफ ईयरली है तो 0.02 हो गया, 0.04 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 1.02 हो गया। अब n कितना रहेगा? n 13 इंटू 2 है ना, तो 26 इंस्टॉलमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 26 है, तो डिवाइड इक्वल टू 26 टाइम्स कर लीजिए। देन जीटी, तो ये 20.12 आ रहा है, तो पीवीएफ आ गया 20.12 103 इंटू 7,200, तो ये आ जाता है 144,871.45। अब देखिए कब किसके करीब है हम, तो ये 145 है, तो 145 130 का फर्क है, ये यहाँ पे 130 से ज्यादा का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 70 का फर्क है, यहाँ पे 30 का फर्क है, तो बी ऑप्शन के करीब है सबसे करीब हम बी ऑप्शन के, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऑल राइट। तो गाइज इसी के साथ हमने ये चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे मैथ्स के चैप्टर्स और स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स कवर करने वाले हैं।
तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना लूँगा आप लोग। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।